हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी बीपीएससी जो है टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम आपके जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन के जो कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी के द्वारा इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि ईवीएस सेक्शन के आपके एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इस जो आपके बुक हैं, एससीईआरटी हो चाहे एनसीईआरटी, यहाँ से जो क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ईवीएस सेक्शन से पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाने का प्रयास किए हैं। और यहाँ पे आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उस विकल्प से ही आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपके बीपीएससी के द्वारा जो ईवीएस सेक्शन है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम यहाँ पे पी बाई क्यू पूछेंगे, जो कि आपकी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 3 री एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। उस तरीके के पी बाई क्यू भी हम लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस सेट बेहतर हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो भी साथी आपकी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सहायता मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरण से बचने के लिए अपने शरीर का रंग बदल सकता है? देखिए, आप लोग भली भांति उस जीव से परिचित होंगे, क्योंकि आपके आपके जो आसपास का जो आपका वातावरण है, आपका आपका पर्यावरण है, वहाँ ये जीव पाया जाता है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखिए, जिससे आपको यहाँ पे बहुत ही सरल और इजी वे में आपको यहाँ पे समझाया जा सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो गिरगिट होता है वो अपने पर्यावरण में कुछ अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए अपने शरीर का रंग बदल लेता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरगिट। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए, विश्व की 70% अधिक पशुधन आबादी कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की 70% से अधिक पशुधन जो होती है, जिसे हम मवेशी कहते हैं, उनकी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक उनकी आबादी अपने भारत और पड़ोसी देश चीन में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रजनन 4 से 6 पीढ़ियों के लिए एक ही प्रजाति के भीतर अधिक निकट संबंधित जीव के संगम को संदर्भित करता है? तो इसमें बताना है कि किस प्रकार के जो जीव होते हैं वो 4 से 6 पीढ़ियों के लिए जो एक ही प्रजाति के भीतर अधिक निकटस्थ होते हैं, वो कौन सा समागम इसमें संदर्भित होता है, या कौन सा जो प्रजनन है, यहाँ पे किस प्रजनन के द्वारा ये क्रिया की जाती है? निम्न विकल्प में से आपको बताना है। तो निम्न विकल्प में से आपको अंतः प्रजनन के द्वारा जो है यहाँ पे 4 से 6 पीढ़ियों के लिए एक ही प्रजाति के भीतर अधिक निकटता जो है रिलेटेड होती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोग पूरी क्लास देखिएगा अंत तक, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस तरीके के आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आदि जो क्लास हैं यहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है, डैश डैश को मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन और छत्तों का रख रखाव किया जाता है। तो जिस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही लंबा और बड़ा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, उतना ही इजी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो एक सरल भाषा में यहाँ पे आपको बता दें कि मधुमक्खी जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन को यहाँ पे एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? एपी कल्चर। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कठिया वाड़ी भारतीय घोड़े की एक महत्वपूर्ण
नस्ल है, यह सामान्यतः पाया जाता है। तो कठियावाड़ी भारतीय घोड़े की जो एक नस्ल है, ये महत्वपूर्ण नस्ल है, इम्पॉर्टेंट नस्ल है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो नस्ल होती है कठियावाड़ी घोड़े की, जो एक नस्ल है, ये आपके जो है यहाँ पे ये आपके कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात और राजस्थान में। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि जो कठियावाड़ी घोड़ा है, कठियावाड़ी घोड़ा जो कि आपके गुजरात में बहुतायत पाई जाती है, और गुजरात के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी जो है इसका जो है ये पाया जाता है। आपको बता दें कि इस नस्ल का उपयोग आमतौर पर जो है घुड़सवारी घुड़सवारी के लिए, उसके बाद पुलिस माउंट के लिए और आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो शारीरिक संरचना होती है वो बहुत ही हष्ट और पुष्ट होती है। तो ये गुजरात और राजस्थान में कठियावाड़ी भारतीय घोड़े की जो नस्ल है वो पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक कुत्ते का अपना क्षेत्र होता है और वह अपने क्षेत्र को डैश डैश के द्वारा चिन्हित करता है। तो प्रत्येक कुत्ते का अपना क्षेत्र होता है और वो किसके द्वारा, निम्न विकल्प में से किसके द्वारा जो है अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है? तो अपने क्षेत्र को वो मूत्र के द्वारा चिन्हित करता है। मूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा वो अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आप लोग इस प्रश्न, जो हमारा प्रश्न हुआ कुत्ते का, ये आपके एनसीईआरटी में पूछा जाता है। आपके जो सीटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे। तो आप लोग सीटेट क्वालिफाई करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए और संरक्षित किए जाते हैं कहा जाता है। देखिए, वह स्थान जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वनस्पति उद्यान। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनस्पतिक उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बहुत ही इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे उठाकर, तो आप लोग को बहुत ही सरल शब्दों में आपको यहाँ पे समझाया गया है कि कॉफ़ी, चाय का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है और इसका जो भाग है ये कहाँ से मिलता है। तो कॉफ़ी जो है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के जो है यहाँ पे पौधे के किस भाग से? ये फ्रूट से पौधे से जो है ये प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, मैंग्रोव वन जो कि आपकी समुद्री इलाकों में पाया जाता है, तो समुद्री इलाकों में पाए जाने के कारण यहाँ पे जो सुनामी होती है या जो तूफान आता है, सुनामी आता है समुद्री किनारों या तूफान आता है, तो यहाँ पे उस तूफान को रोकने की, जो कि समुद्र पानी जब मैदानी इलाकों में घुसने लगता है तो ये मैंग्रोव वन जो होता है उसको रोकने में इसकी सहायता करती है, तो पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये मैंग्रोव वन के लिए जो क्षेत्र यहाँ पे प्रसिद्ध है वो आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का जो वन है या डेल्टा है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पे मैंग्रोव वन अधिकांश जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि याक भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो याक होते हैं, याक भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याक जो है ये भारत के जो है लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याक की बात करें तो याक जो है यहाँ पे लद्दाख में पाए जाते हैं और ये बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे इलाका होता है, तो ठंडे इलाके में याक पाए जाते हैं। ये आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न
शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और कभी कभी जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो इसी में आप लोग फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसलिए पूरे प्रश्न को करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। निम्न विकल्प जो दिए गए हैं, निम्न विकल्प में से किस वन को मानसूनी वन कहा जाता है। तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इन्हें हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है। देखिए निम्न विकल्प दिए गए हैं और निम्न विकल्प में से आपको देखना है कि कौन से पदार्थ जो है जल में घुलनशील होते हैं और कौन से पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम विकल्प देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि चीनी, सिरका और नमक ये तीनों जो है पानी में घुलनशील होते हैं। जब इनको हम पानी में घोल देते हैं तो ये इनके जो कण होते हैं, इनके कण हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि वह विशेष रसायन जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सॉरी साथियों, वह विशेष रसायन जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो निम्न विकल्पों में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि निम्न जो पदार्थ दिए गए हैं विकल्प में, उनमें जब हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है CaCO Cl2, इसका जो है सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का, और इसका उपयोग जल में जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं इनको मारने के लिए किया जाता है, जिससे हमारा पानी जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग पानी की शुद्धता के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अगला हमारा अंतिम सेकंड प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कराने का उद्देश्य है कि आप लोग का बेसिक यहाँ पे मजबूत होना, बेसिक मजबूत होगा तभी आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में भी कभी कभी जो माइंड है वो यहाँ पे फंस जाता है और हमारा एक नंबर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर की यहाँ पे लड़ाई होती है। तो चलिए देखते हैं वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है। वर्षा की जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह जाने दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, संग्रहण की बात कर रहा है, ना कि यहाँ पे दुरुपयोग का। सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी हटाना, बिल्कुल नहीं। वर्षा जल की जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयोग की जाने वाली वह तकनीक क्या कहलाती है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पौधों में पानी देने के लिए प्रयोग की जाने वाली वह तकनीक क्या कहलाती है जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे की जड़ में दिया जाता है। तो देखिए एक मेथड होता है, इन विकल्पों में से जो मेथड है, पानी की एक संकीर्ण पाइप होती है या नाली भी कह लीजिए, जैसे पाइप है, बहुत महीन पाइप होती है, और इसमें कहीं कहीं जो पौधे की जड़ें होती हैं वहीं पे इस पाइप में छिद्र किया जाता है और वो पानी रस रस कर उस जड़ में गिरते रहते हैं। तो ये समझिए पानी हो गया या नाली हो गई। तो ये जो पौधे की जो सिंचाई की जाती है सीधे जड़ में जब पानी गिरता है तो इस पद्धति को हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके बीपीएससी टीआरई 4 में जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी के द्वारा कह लीजिए, बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न हैं आपके टीआरई एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, हूबहू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके जो प्रैक्टिस करवाई गई आप लोग को अच्छी लगी होगी, जो कि आपकी पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, जो आपका यहाँ पे जर्नल स्टडी है वहाँ से भी ईवीएस, वहाँ से ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि आपके अलग अलग जो क्लास है अलग अलग क्वेश्चन के पैटर्न पूछे जाते हैं। जैसे वहाँ पे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, तो ईवीएस से भी वहाँ पे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपको लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं
यदि आपको ये जो है प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथियों, थैंक यू साथियों, जय हिंद।